की मझधार है। जिस वक्त उससे बात कर रही होगी ना, उसको मुट्ठी में दबा के फिर देखना बस कहाँ है वो कर, फिर देखना मेरा कमाल। उजाला, सूर, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम जल्दी आना, फिर इतनी देर क्यों लगा दी? जल्दी आने का क्या मतलब? उजाला, मैंने दुनिया में और भी काम करने को था। आ गया, बोलो क्या बात? सूर, तुम दुबई जा रहे हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी, मैं कहाँ रहूंगी? उजाला प्लीज, अपने मसाइल का खुद भी हल तलाश करने की कोशिश किया करो। और ये क्या सवाल है कि मैं कहाँ रहूंगी? जाहिर है तुम्हें यही रहना। क्या मैं यहां रहूंगी? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपने घर में रहूंगी, जो हमारा घर है। ये घर मेरा नहीं है मंसूर, ये घर मेरा नहीं है। मैं यही सुनने के लिए तो यहाँ आया था। और उजाला, मैं कहीं नहीं जाता, तुम बस मेरे साथ घर चलो। सच? अगर मैं वहां... बस उजाला, अभी अगर मगर छोड़ो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द अपना घर दोबारा से लेंगे। मुझे जॉब मिल गई आज ही कॉलेज। ये तो बहुत अच्छा हुआ मंसूर। हाँ भाई, अच्छी बात तो है, लेकिन अब तुम्हें मुझ पर ये जुल्म करना बंद करना होगा। उजाला, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चलो घर चलो। वैसे मंसूर भाई, आपको ना वाकई दुबई चले जाना चाहिए। सिर्फ इसी तरह हमारी बाजी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। मामू से बात तो की है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। अच्छा ही हुआ। वैसे यहाँ पे तो ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि तुम दुबई जा रहे हो, लेकिन अब तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब अगर तुम दुबई गए तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हाँ मंसूर भाई, अब आप उजाला आपी को साथ ही लेके जाइएगा। उजाला, आप चलें, देर हो रही है। अब अरे मंसूर भाई, इतनी जल्दी? अभी तो आप लोग आए थे। हाँ, एक्चुअली हमें वापस जाते हुए शॉपिंग करनी है। कुछ काफी दिन हो गए शॉपिंग पे गए नहीं, और हमारी बेगम जरा कुछ उदास नहीं है। क्यों उजाला? फिर तो जाना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी टेंशन दूर हो गई, अल्लाह का शुक्र है। उजाला अपने घर चली गई। मैं तो शुक्राने के दो नफल अदा कर। मैंने कहा था ना वो चली जाएंगी। ऐसे लीजे, तुम बड़ी होशियार हो, तुम्हारा दिमाग खूब चलता है। बस एक तुम्हारे मामले में नहीं चलता मेरा दिमाग। अच्छा, ऐसा क्यों बोले? क्योंकि तुम्हारे मामले में मैं दिमाग से नहीं सोचती ना, दिल की जो सुनती। तुम्हारी यही बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं। अरे हाँ, याद आया, दुल्हन का रिश्ता लेकर जाना है तुम्हारे घर पे। एक और नया महाज। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कहाँ है दुल्हन? अरे हमें क्या पता होगा, अब तो दुल्हन की खबर सलना को ही होगी कि है कहाँ वो। मैं अम्मी से पूछ कर आता हूँ उनका क्या प्लान है।
कोई मुश्किल नहीं था, बस जरा सब्र से काम लेना पड़ता है। देख लो कैसी खुश खुश गई है उजाला अपने घर। कुछ भी हो सकता, मैं तो कहती हूँ हर काम के लिए ये अमल ठीक नहीं है। अकल दो उसे। अरे औरत को घर बसाने के लिए ना इन चीजों की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी सी नेक नियति और समझदारी चाहिए होती है। अरे रहने दो, एक मियाँ काबू में आ जाए ना तो फिर जिंदगी आसान है। फिर जो ये कहेगी वो ही करेगा। लो, मुंह अशौर ना हुआ जरखरीद गुलाम हो गया भाई। अरे मर्द को मर्द की तरह रहना चाहिए। चाहे वो औरत को सारी उम्र पैर की जूती बना के रखे। वाह, हमने खाए हैं जूते, हमें पता है। बातें बस रहने दो सलीमा, तुमने भी ना अपने मियाँ को कम तंग नहीं किया था, उसकी औलाद तक को तो उसके खिलाफ कर दिया था तुमने। मेरी बात सुनो जरा, औलाद जब जवान हो जाए ना तो बाप को चाहिए उनकी माँ पर हाथ ना उठाए। बर्दाश्त नहीं करती औलाद, मुंह को आती है, और वो ही हुआ। तो ना तो मेरे बच्चों का कोई कसूर था और ना ही मेरा कसूर था, सारा का सारा दिलावर का। अच्छा चलो, चाय तो पियो, गुस्सा छोड़ो। कहना तो तुमने मेरा सपना नहीं। भाई इंसान की इज्जत ना उसके अपने हाथ में होती है। अगर भाभी को इज्जत करवानी है तो उनको इज्जत करनी भी पड़ेगी, लेकिन वो सिर्फ वही करें जो उन्होंने अपनी माँ से सीखा है। मसूद फिर से वही फजूल बातें। क्या सीखा उजाला ने अपनी माँ से, बताओ जरा। यही कि शौहर को दबा के रखो, उसे जलील करके घर से निकालो, जैसे उनकी माँ ने अपने शौहर के साथ किया। क्या आप बातें कर रहे हो? किसने कहा तुमसे ये सब? मैं जानता हूं कि उनके अब्बा खुद अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर गए थे। जी नहीं, उनके बेटे उनके खिलाफ हो गए थे, इसलिए वो नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। मसूद, तुमसे किसने कहा ये सब? हाँ, झूठ बोलते। मेरे पापा अपनी बहन के अफसाने पर हमें छोड़ के गए थे, समझे तुम? अरे रहने दे भाभी, बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। आपके घर के बारे में मैं आपसे भी ज्यादा जानता हूँ। बेवकूफ मैं नहीं बना रही हूँ, बेवकूफ तुम हो। मेरा घर है और मैं अपने घर के बारे में नहीं जानती होंगी। ये क्या पागल है? उजाला प्लीज तुम कमरे में जाओ, प्लीज। गा चुकी हूँ फजूल बातों से। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें अकल कब आएगी, कब बड़े होगे तुम। हर बात पे औरतों की तरह शोर मचा देते हो तुम। मैं इनकी इज्जत करूं और ये मेरी माँ की बेइज्जती है। ये नहीं चलने वाला इसका। अम्मी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, लेट हो जाएंगे हम लोग। रोशनी कपड़े इस्त्री कर रही है, बस पहनती। भाई वो मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ, जल्दी बता दें कितनी ला। मिठाई तुम कितनी ला सकते हो? भाई मुझ पर मत छोड़े, मैं तो पूरी दुकान ले आऊंगा। देख रही हैं अम्मी आप, ज्यादा मीठा भी जहर होता है। शादी से पहले ही हमें मारने का इरादा है तुम्हारा। अम्मी मैं आप लोगों के लिए मिठाई तो नहीं ला रहा, अपने ससुराल वालों के लिए ला रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ। अरे आप हुक्म तो करें, कितनी मिठाई लाऊं? मेरे ख्याल में 2 किलो ले आओ। क्यों अम्मी, 2 किलो काफी है ना? हाँ ठीक है, फिर मैं यूं गया और यूं आया। इसके रिश्ते के लिए तो जा रही हूँ मैं, पर कहीं दोनों बहनें ये ना समझ लें कि वो मालकन बन के आ जाएंगी इस घर में, समझे? तुम भी अपनी बीवी को जरा ठीक से समझा देना। हाँ, ये ना हो कि दोनों समझे एक और एक 11 हो जाएंगी। सलीमा नाम है मेरा, तकसीम करना भी जानती।
जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। हाँ भाई नसीबन, बस अब आज ही तारीख तय कर दो। अभी रोज रोज के चक्कर नहीं होंगे मुझसे। हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है? आंटी अब तो ये हमारी हो गई है, हम इन्हें जब चाहे लेके जा सकते हैं। क्यों? बिल्कुल ठीक है बेटा, और मेरी तो इजाजत भी है। मुझे तो बल्कि खुशी इस बात की है कि दोनों बहनें एक ही घर में होंगी। अरे भाई वाह, खाला को भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम एक काम करते हैं, हम अरसलना को अभी ले जाओ और काजी घर पे ही बुलवा लेंगे, वही निकाह करवा लेंगे। होश में तो हो दानिश, साली है तुम्हारी। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ। पर अम्मी, साली तो आधी घरवाली होती है। और यहाँ तो चक्कर ही ऐसा चलाया है कि आधी घरवाली पूरी होकर बैठ जाए। क्या क्या बर्दाश्त करूं मैं, और कब तक करूं? अम्मी तो बात बात पर मुझे ताना देती है। देखा नहीं आज खाला के घर सबके सामने मुझे कितना बेइज्जत किया। मतलब मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? और मुझे बताओ ना, आखिर मेरा कसूर क्या है दानिश? मैं तो हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूं। क्या कहूँ, अम्मी को इतना समझाया है लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। उनसे कहा भी है कि दुरैन वाले मामले में तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अब जब वो मुझे कुछ कहेंगी ना तो मैं भी उन्हें जवाब नहीं दूंगी। फिर मत कहना मुझे। ऐसे प्लीज ऐसे मत करो, वो माँ है मेरी, और अगर तुम उनसे इस तरह बदतमीजी करोगी तो घर में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और सब ये बर्दाश्त कर लेते हैं कि मैं किस तरह बात बात पर बेइज्जत होती हूँ। मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में, किसी को मेरी परवाह नहीं है। परवाह है, सबको परवाह है, मुझे परवाह है तुम्हारी। अच्छा ब्रो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं अम्मी से खुद बात करूंगा, तुम क्यों परेशान हो? रह नहीं दो। आज तक कितनी बार बात कर ली है तुमने अपनी अम्मी से? खामोश रहो, खामोश रहो। बस चुप रहो लीज़े, चुप रहो लीज़े, चुप रहो। एक बार भी ये नहीं कि अम्मी क्या कर रही हैं आप इसके साथ? अभी तुम गुस्से में हो, तुमसे कुछ भी कहूंगा ना तुम्हें समझ नहीं आएगा। बहुत ही गलत बात है अम्मी। साफ नजर आ रहा है हम सबको भाभी क्यों इस मामले से दूर रह रही है। अच्छी तरह जानती हूँ क्यों दूर रह रही है। और तुम बताओगी मुझे अब कि सच क्या है झूठ क्या? तुमसे सीखूंगी। ये बाल धूप में सफेद नहीं क्यों? अम्मी तो भाभी ने ठीक तो किया इस मामले में कुछ ना बोलकर। अगर वो कुछ कहती तो आप कहती दुरैन के मामले में क्यों घुस रही है? बड़ी जबान चलने लगी, बड़ी जबान चलने लगी। अच्छी तरह जानती हूँ कि किसके इशारे पे चल। अम्मी अब आप इस बात का इल्जाम भी भाभी पर डालेंगी? क्या इस घर में अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकता? नहीं, मर्जियां तो अब तुम लोगों की चलती हैं इस घर में। माँ तो बस घास चरने के लिए रह गई है। हाँ अम्मी प्लीज मेरी प्यारी अम्मी, ये नाराजगी खत्म कर दें। दुरैन भाई की शादी होने वाली है, हम उसकी तैयारियां करते हैं। कर लेंगे तैयारियां। जब दुरैन पैसे देगा कर लेंगे तैयारियां। अम्मी भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं और अभी पिछले महीने तो उन्होंने आपको इतने सारे पैसे दिए थे। पड़े हैं अभी तक, घर के खर्चे में लग गई बीबी। और कहाँ गए? ऐसे ही नहीं चलते घर, ऐसे जैसे मैं खा गई सारे पैसे।
शादी होती है। चले, ये तो अच्छी बात है। दुल्हन का रिश्ता भी तय हुआ। अम्मी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक देना। जी जरूर। अच्छा किया जो अलीज़े भाभी की बहू को घर लाने का सोच लिया। वैसे भी जितनी साबिर और शाकिर अलीज़े भाभी हैं, तो वैसे ही उनकी बहन भी होगी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी दोनों भाभियां बहुत अच्छी हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम उन लोगों के साथ अच्छे हैं, इसलिए। कोई उनसे उनके दिल का हाल पूछे। मुझे तो इस बात की हैरत है कि अलीज़े भाभी मान कैसे गई इस रिश्ते। अलीज़े ने ये रिश्ता नहीं करवाया, दुरैन की अपनी पसंद, समझे? अम्मी, भाभी है तुम्हारी? हर वक्त तंज? बुरी बात है ये। इससे घर का माहौल खराब होता है। मम्मी, घर का माहौल उन्होंने अच्छा छोड़ा ही कब है? आपको अपने बेटे के चेहरे पे दुख नजर नहीं आता? नहीं, किस किस किस्म की जुल्म ज्यादती बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अम्मी, आप तो हमेशा से कहती आ रही हैं कि मैं तुम्हारी शादी के पैसे जमा कर रही हूँ, तो फिर क्या नहीं हुए जमा? खर्चे कम है घर के। सुबह में अगर 1000 रुपए का नोट तोड़वाओ तो शाम तक खत्म हो जाता है। इतने बड़े कुंभे को पालना कोई मजाक है क्या? अम्मी, इस घर का खर्चा सिर्फ मेरे पैसों से तो नहीं चलता ना। दानिश भाई भी दे रहे हैं और फिर पापा भी तो भिजवाते हैं। नो लेना उसको। खबरदार, अच्छी तरह जानती हूँ क्या देता है वो। अम्मी, पापा पूरे घर का खर्चा भेजते हैं और उन्होंने खुद ही कहा था कि दुरैन और दानिश भाई के पैसे ना खर्च करें, किसी बुरे वक्त में काम आएंगे। हाँ तो ना दिया करो मुझे पैसे। हाँ, सब के सब एहसान जताना शुरू कर देते। मैं चोरी कर लेती हूँ क्या? अम्मी प्लीज गुस्सा तो मत करें। हम आपको खुदा न खास्ता जिता नहीं रहे, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। बस अच्छी तरह जानती हूँ क्या जानते हो तुम लोग। अगर इतना ही मसला है ना तो अगले महीने से सारा खर्चा अपनी भाभी के हाथ पे रख दो। मैं भी देखती हूँ कैसे चलाती है वो घर। पागल करके रख दिया। इतना सब कुछ करो, सारी ख्वाहिशें पूरी करो इस औलाद की, फिर भी माँ को मिलता क्या है? दाने, एहसान जताए जाते हैं। रखो भाई अपने पैसे अपने पास, नहीं चाहिए मुझे किसी की भी कमाई।